क्लास 11th। और क्लास 11th में बेटा हम लोग कल के लेक्चर में सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ चुके थे और आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने पेज रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, ध्यान से देखो। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई भी टिश्यू मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनता है, मतलब जिसमें मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल होती है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अगर फेमस एग्जाम्पल देखो तो मैंने अंडरलाइन किया है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। पहली बात तो ये परमानेंट टिश्यू है, उसके साथ साथ ये कैसे टिश्यू हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होता है मैंने अभी हाल, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हो, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप की सेल होती है, उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ठीक, अच्छा। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जाइलम की। जाइलम का मेन फंक्शन होता है, जाइलम फंक्शन इज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट्स के थ्रू रूट जो होती है, रूट हेयर होती है, रूट हेयर जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उन वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अदर पार्ट लाइक लीव्स, स्टेम्स या अदर ब्रांचेस में पहुंचाने के लिए जो काम करता है वो काम कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है। इसके साथ साथ जाइलम आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये तो एक तरीके से फंक्शन हो गए जाइलम के। कौन कौन से फंक्शन हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्या करता है? कंडक्टिंग टिश्यू होता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद अदर पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाता है। देन आफ्टर इसका दूसरा काम क्या था? मैकेनिकल स्ट्रेंथ में। अगर तुम बात करो जाइलम की, तो जाइलम आपके चार तरीके की कंपोजिट स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। इसमें चार चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? ट्रेचीड होता है, वेसिल होता है, जाइलम फाइबर होता है और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। ये चार कंपोनेंट होते हैं। मैंने गोला किया 4 कंपोनेंट: ट्रेचीड, वेसिल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अगर इन चारों कंपोनेंट में बात करो तो ट्रेचीड, वेसिल और जाइलम फाइबर ये तीनों डेड होते हैं। डेड का मतलब है विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, तभी ये क्या होंगे? डेड होंगे। और चौथा कंपोनेंट जो है जाइलम पैरेन्काइमा, इट्स अ लिविंग। ये कैसा होता है? लिविंग होता है। दो तरीके के मोस्टली, अगर मैच्योर प्लांट की बात करो, डेवलपिंग प्लांट की बात करो तो डेवलपिंग प्लांट दो तरीके के हैं, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखो ध्यान से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक डिफरेंस है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है ये एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले एक बात है क्या, कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें वेसिल नहीं पाई जाती है, जाइलम में वेसिल नहीं पाई जाती है। ठीक है। और एंजियोस्पर्म में ये चारों कंपोनेंट पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपका वेसिल नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ट्रेचीड पाया जाता है और फाइबर पाए जाते हैं और पैरेन्काइमा पाया जाता है, बट इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें आपके क्या नहीं पाया जाता? इसमें आपके वेसिल नहीं पाया जाता है। इसके बाद सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे ट्रेचीड की। तो आपको देखो ए नंबर में ये पेन के नीचे लाइन खींचिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेचीड। ट्रेचीड आपका दोनों एंड पे टेपर्ड होता है, दोनों एंड पे कैसा होता है? टेपर्ड होता है। और इसमें विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है, डेड होता है, डेड होता है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट में, जो मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आपका थ्रू द ट्रेचीड ही होता है। मोस्टली मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ध्यान से देखो। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रेचीड एंड वेसिल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। वेसिल कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, ये आपका एंड पर टेपर्ड यदा कदा मिलता है। तो वेसिल आपका सिलिंड्रिकल होता है, ये भी आपका नॉन लिविंग होता है। इसमें लिग्निफाइड लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसी में भी अगर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है बेटा, तो वो कैसा हो जाता है? नॉन लिविंग हो जाता है। ठीक है। और फिर लिखा है द वेसिल सेल आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा वो कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। बात समझ में आई? उसके बाद वेसिल का पाया जाना इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसिल नहीं पाई जाती हैं,
जिम्नोस्पर्म में ट्रैचीट पाया जाता है, फाइबर पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, बट वेसिल नहीं पाया जाता है। तो वेसिल का पाया जाना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म। अच्छा, जाइलम फाइबर की बात करो तो जाइलम फाइबर आपको हाईली थिक्ड वॉल होते हैं, आपके हाईली थिक्ड वॉल होते हैं। इनमें सेप्टा पाए जाते हैं, सेप्टा नहीं भी पाए जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेप्टा? सेप्टा का मतलब है कि एक बड़ा सा जाइलम है और वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में अगर बटा हुआ है तो वो सेप्टेड होगा, अगर नहीं बटा हुआ है तो एसेप्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा सेलुलोज का बना होता है और ये लिविंग होता है और इसका काम होता है फूड को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन्स को स्टोर करना। तो जाइलम पैरेन्काइमा में क्या होता है? फूड स्टोरिंग का काम होता है, स्टार्च का होता है, फैट का होता है, टेनिन्स का होता है और बहुत सारे फैट का भी आपका एब्जॉर्प्शन होता है किसमें? जाइलम पैरेन्काइमा में। ठीक है, रेडियल कंडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, आपके प्लांट से पानी ऊपर चढ़ रहा है तो ये आपका कैसा हो गया? एक्सियल हो गया। और प्लांट के पूरे स्टेम, मोटे मोटे स्टेम में पानी अगर घूम रहा है तो इसको बोलते हैं रेडियल कंडक्शन। और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है पैरेन्काइमेटस सेल से। अब बात करें तो प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम मतलब पहले बने जाइलम। प्राइमरी जाइलम दो तरीके के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, जो पहले बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। अब दो कंडीशन होती हैं, एक इंडार्क और एक एक्सार्क। एक कौन सी कंडीशन होती है? इंडार्क। और दूसरी कौन सी कंडीशन होती है? एक्सार्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडार्क और एक्सार्क? पहले तो ये जान लो, आई फॉर इंड। इंड मतलब अंदर होता है, एक्स मतलब एग्जिट मतलब बाहर होता है। इंडार्क कंडीशन अंदर है तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये रूट में है, नहीं, जो अंदर है वो इंडार्क कंडीशन स्टेम में है और एक्सार्क कंडीशन आपकी किस में होती है? रूट में होती है। रूट अंदर होती है जबकि कंडीशन कैसी होती है? एक्सार्क। और स्टेम बाहर होता है लेकिन कंडीशन कैसी होती है? इंडार्क। ये कंडीशन किस बेस पे है? ये कंडीशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम, देखो मैंने लिखा है साइड से, देखो इंडार्क के बारे में लिखा है, अगर प्रोटोजाइलम सेंटर में है और पेरीफेरी पे कौन है? मेटाजाइलम, दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज द इंडार्क कंडीशन एंड इंडार्क कंडीशन इज फाउंड इन स्टेम। और अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे है और मेटाजाइलम सेंटर पे है, then this type of condition is known as the exarch condition and exarch condition found in किस में पाई जाती है? रूट में पाई जाती है। तो मैंने पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम के बारे में पढ़ लिया, अंडरलाइन है, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है फ्लोएम, और फ्लोएम का काम होता है फूड मिनरल्स को लीव्स से अदर प्लांट में पहुंचाना। देखो, फूड वगैरह का फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? मोस्टली लीव्स में होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते केवल लीव्स में होती है। मोस्टली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स। किस में होती है? लीव्स में होती है। अच्छा, जब ये मोस्टली आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीव्स में होती है तो लीव्स में ही फूड का फॉर्मेशन होगा। इस लीव से फूड को रूट तक पहुंचाया जाता है, स्टेम तक पहुंचाया जाता है, अदर पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाया जाता है थ्रू द फ्लोएम। जो एंजियोस्पर्मिक फ्लोएम होता है उसमें क्या क्या होता है? सीव ट्यूब एलिमेंट होता है, कॉम्पेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और आपका फ्लोएम फाइबर होता है। याद रखना, जिम्नोस्पर्म हैव अ एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल। इसका मतलब उसमें कंपेनियन सेल नहीं पाई जाएंगी। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, इसमें सीव ट्यूब नहीं पाई जाती है, कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है कंपेनियन सेल की जगह? एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल। सीव ट्यूब एलिमेंट में कौन कौन आता है? सीव ट्यूब एलिमेंट में सीव ट्यूब्स आती हैं, सीव सेल आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो, अगर आप फ्लोएम फाइबर को छोड़ दो, फ्लोएम फाइबर को छोड़ दो तो सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब के सब लिविंग होते हैं। मात्र मात्र फ्लोएम फाइबर कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। अब जरा इधर देखो स्ट्रक्चर में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। ये आपकी सीव सेल है, सीव ट्यूब है, और सीव ट्यूब के चारों तरफ कौन क्या है? कंपेनियन सेल दिख रही होगी, ये दिख रही, देखो आपको कंपेनियन सेल दिख रही है, ये कंपेनियन सेल है। पता है सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके चारों तरफ जो कंपेनियन सेल होती हैं, कंपेनियन सेल, इस कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सीव ट्यूब का जो भी फंक्शन होता है, सीव ट्यूब का जो भी फंक्शन होता है, इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ कंपेनियन सेल
एंड कंपेनियन सेल का पाया जाना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म और एल्ब्यूमिनस सेल का पाया जाना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा वही सिलेंड्रिकल सेल होती है, इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक, इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्टोर फूड मटेरियल कौन कौन सा है, देखो लिखा है रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये सब क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक, फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होते हैं मोस्ट ऑफ मोनोकोटिलेडन में। फ्लोएम फाइबर वास्ट फाइबर होते हैं, फ्लोएम फाइबर वास्ट फाइबर होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने रहते हैं। आपको पता है स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। आपको फाइबर देखने, ये रस्सियाँ आती हैं, जूट वगैरह की रस्सियाँ आती हैं, ये जूट वगैरह की जो रस्सी आती हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स। और ये कैसी होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद है द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, तभी तो उनसे रस्सियाँ बन पाती हैं। फ्लोएम फाइबर के एग्जाम्पल देखो, जूट हो गया, फ्लेक्स हो गया, हम्प हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स कॉमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें भी दो तरीके का, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड मेटाजाइलम। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, तो कुल मिला के आज हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। अगले लेक्चर में कुछ और देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।